दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी और प्रशासन के बीच में जो विवाद था अब वो धार्मिक और राजनीतिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक कैसे, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दरअसल कई वीडियोस अभी सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर राजनीतिक नारे लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के कैंप के बाहर, जहां पर कई लोग इकट्ठा होकर नारे लगाते हुए दिखाई दिए, आई लव बुलडोजर बाबा। अब ये नारे क्यों लगाए गए, मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ये भड़काने के लिए शंकराचार्य जी के समर्थकों को लगाए गए नारे? क्योंकि इस तरीके के नारे लगाना किसी शंकराचार्य के कैंप के बाहर दोस्तों कहां से सही हो जाता है? अगर शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन माफी मांगे, जो कुछ प्रशासन ने किया शंकराचार्य के समर्थकों के साथ जो बदतमीजी होते हुए दिखाई दी उसे लेकर माफी मांगे, तो क्या शंकराचार्य गलत है? अगर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है और इज्जत के साथ उन्हें स्नान के लिए ले जाया जाए, इसके लिए वो धरने पर बैठे, तो क्या ये गलत है? ऐसे में शंकराचार्य के कैंप के बाहर आकर इस तरीके के नारे लगाना, राजनीति करना कहां से सही हो जाता है? इसे लेकर खबरों में क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही आपको दोस्तों पढ़कर बताना चाहूंगा, और वीडियोस भी मैं आपके स्क्रीन पे चला दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक तरीके से हंगामा देखने को मिला। आपको बता दूं दोस्तों, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि आज असामाजिक तत्व लाठी डंडे लेकर कैंप के बाहर पहुंचे, यानी कि लाठी डंडे के साथ कई लोग कैंप के बाहर पहुंचे, और इतना ही नहीं, और जबरन कैंप में घुसने की कोशिश की। यानी कि लाठी डंडे के साथ कई लोग कैंप के बाहर पहुंचे, नारे लगाते हुए दिखाई दिए, और साथ ही साथ कैंप के अंदर घुसने की भी कोशिश की जा रही थी इनके तरफ से। इसके आगे दोस्तों खबरों में बताने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य जी के जो समर्थक थे उन्होंने इन लोगों को रोका, और साथ ही साथ यहां पर झड़प भी देखने को मिली। इस बीच दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, नारे लगाए जा रहे थे आई लव बुलडोजर बाबा, जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अक्सर लगाया जाता है उनके समर्थकों की तरफ से, यही लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर भी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, लगातार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर, और हम चाहते हैं कि शंकराचार्य सबको माफ करके स्नान कर ले। एक तरफ डिप्टी सीएम माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग नारे लगा रहे शंकराचार्य के खिलाफ। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, खबरों में यह भी बताने की कोशिश की जा रही, जबकि शंकराचार्य के कैंप के बाहर हंगामा देखने को मिला तो इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है, सुरक्षा की मांग भी की गई है। यह भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि जब विवाद होता हुआ कैंप के बाहर दिखाई दिया, नारे लगाए गए राजनीतिक, तो इसके बाद सुरक्षा मांगी गई है और साथ ही साथ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसी के आगे बताने की यह भी कोशिश की गई है कि अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो मांग मेला प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होगा। यह भी शंकराचार्य की तरफ से कह दिया गया है कि जिस तरीके से लोग आए कैंप के बाहर और नारे लगाते हुए राजनीतिक दिखाई दिए, अंदर घुसने की कोशिश की लाठी डंडों के साथ, जो कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। अब अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके लिए मांग मेला प्रशासन जिम्मेदार होगा और पुलिस जिम्मेदार होगी। दोस्तों वीडियो में पुलिस भी साफ देखी जा सकती है वहां से जाते समय, और उसी समय नारे भी लगाए जा रहे थे जिसकी वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं। फिलहाल दोस्तों लगातार कई लोग शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहे हैं और कई लोग शंकराचार्य के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको हर खबर में बताने की कोशिश करता हूं कि हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि कई कथावाचक, बड़े से बड़े कथावाचक की बात की जाए तो वो जब शंकराचार्य का नाम लेते हैं, या बड़े से बड़ा इंसान, तो शंकराचार्य का नाम जब लिया जाता है तो भगवान लगाया जाता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का पद कितना बड़ा है, जिसे लेकर कई लोग नारे लगाते हुए शंकराचार्य के कैंप के बाहर दिखाई दी। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार मैं इस टॉपिक को लेकर आपको खबर बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा आप किस तरीके से इतने दिनों से ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं इसे देखते हैं। इस पूरे टॉपिक पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।